बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम आपको यौगिकों में कुछ विशिष्ट तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे H2SO4 में हमें यस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसके ऊपर कोई सिंबल लगा रहेगा, बिंदु लगा रहेगा या स्टार लगा रहेगा, इसका मतलब है उसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है उस यौगिक में विशिष्ट तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो सल्फर की तो ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, लेकिन हमें H की और O की ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए। अगर H और O की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात है तो हम H की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। और देखिए, H2SO4 में कोई आवेश नहीं है, न धन का है न ऋण का है, न पॉजिटिव है न निगेटिव है। तो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं, जैसे 4 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, 1 सल्फर का है और 2 हाइड्रोजन के हैं। तो हमें पहले से पता है अगर यौगिक पे कोई चार्ज नहीं है, देखिए इस पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी तत्वों को अलग अलग करके लिखते हैं प्लस साइन के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो इसको 2 को बाहर निकाल के और इस तरह से यहाँ पे H को हम इस तरह रख देंगे। ठीक है ना। और फिर हमारे पास सल्फर है और सल्फर की संख्या 1 है, तो 1 बाहर निकाल के अंदर सल्फर रख देंगे। ठीक है। और इस तरह ऑक्सीजन के 4 हैं। और देखिए, प्लस साइन इसीलिए लग रहा है क्योंकि सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है? 0। और ये ऑक्सीजन हो गई। ठीक है ना। और इन सब का योग 0 है। अब पहले बच्चों के समझ में नहीं आता कि 0 क्यों कर दिया, तो आज समझ लीजिए, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए, हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे माना, समझ रहे हैं ना, जिसकी निकालना है, माना यस की ऑक्सीकरण संख्या को हम ON, ओ माने ऑक्सीडेशन, एन माने नंबर, ON माना यस की ऑक्सीडेशन नंबर X है। कितनी है? X। तब क्या हो जाएगा? तब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है। और बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। अब देखिए, 2 ऐसे ही बाहर रख देंगे, जिसके साथ जिस एलिमेंट के साथ जो नंबर है वो बाहर रख देंगे। जैसे H के साथ 2 है तो देखिए बाहर रख दिया, 2 का मल्टीपल करेंगे। यस के साथ 1 है तो 1 का बाहर रख देंगे और मल्टीपल करेंगे। O के 4 हैं तो 4 बाहर रख के O की ऑक्सीडेशन से मल्टीपल करेंगे। और यहाँ हमें हमेशा याद रखना है कि ये 0 रहेगा। 0 इसलिए रहेगा क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज प्लस का 2 होता तो यहाँ प्लस का 2 रखते, अगर माइनस का 2 होता तो यहाँ माइनस का, जितना भी है माइनस का, अगर नहीं है कोई चार्ज तो 0 रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने की है कि जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन किस अवस्था में, देखिए यहाँ यौगिक के साथ है इसलिए यहाँ +1 है। ठीक है। वो जिस तत्व के साथ दूसरे तत्व के साथ जैसा मिला हुआ उस तरह की ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे H की कितनी होगी? +1। और फिर प्लस का साइन लगा के 1 लिखेंगे। और अभी अभी आपने लिखा है कि जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसकी हम मान के चलते हैं X। तो अब यहाँ हमने रख दिया X। सबकी समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है हमेशा याद रखना, -2 होती है यौगिकों के साथ में।
और ये बेटा बदलती भी रहती है। देखिए अगर मुक्त अवस्था में होगी तो 0 होगी, है ना, और मतलब चेंज होती रहती है। इसके साथ दूसरा तत्व किस तरह रूप में लगा है, किस मात्रा में लगा है, उसके आधार पर ये चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये -2 के रूप में है, तो यहाँ -2 लिख दिया और बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो 0 रख दिया। अब देखिए 2 की जगह हम 2 ही लिखने वाले हैं, और H की ऑक्सीकरण संख्या भी बताया था +1। देखो ऑक्सीडेशन नंबर को साइन के साथ लिखना जरूरी, चिन्ह के साथ। अब +1 की जगह +1 और सल्फर का कितना लिया X, तो हमने यहाँ X रख दिया। ठीक है, एक बार ये हम फिर से आपको समझा रहे हैं, ऊपर लिख चुके हैं लेकिन हम पुनः समझा रहे हैं। तो ये वाला जो है ये 1 टाइम से लिखना है, एक बार ही लिखना है। अब देखो प्लस की जगह प्लस फिर से लगाएंगे, 4 की जगह 4, और ऑक्सीजन का ON कितना होता है, ऑक्सीजन का ON एक बार बताओ भाई देवेन कितना होता है, -2। ठीक, -2 रख दिया। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन हमने लिखा है रिपीट कर दिया है, वो आपको एक ही बार लिखना है। ठीक, अब 2 1 जा 2 प्लस का साइन के साथ ही लिखना है। अब 1 x जा, एक बार x लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे देखना प्लस माइनस का साइन -8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस का 8 है और प्लस का 2 है, एक ही साइड में है, तो x की जगह x रख देंगे, और माइनस साइन बड़ा है तो बड़ा लिख दिया माइनस साइन, और कितने टाइम्स बड़ा, 6 बराबर 0। तो x का जब हम 6 उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। इस तरह देखो ये प्लस का कितना होगा, प्लस का 6, ये देखिए। तो इस तरह से देखो H2SO4 में ध्यान से समझ रहे हो ना, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी कितनी आएगी, ये देखो 6। और ये सब पूरा प्रोसेस है। तो यूपी बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, आप सभी लोग इसको अच्छे से करेंगे। इसी तरह HNO3 है, देखिए अब हम क्या लिखने वाले, HNO3। तो HNO3 को हम इस तरह लिखेंगे, और HNO3 में हमें निकालना है N का, किसका निकालना है, तो हमने कहा था चाहे स्टार लगा दें, है ना, और चाहे कोई बिंदी वगैरह कुछ भी लगा के, या लिख ही देते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या HNO3 में ज्ञात करो। तो जैसा हमने अभी बताया था सब लोग लिखेंगे माना, ठीक है ना, माना N का ON बराबर X। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या सिखाया था, सारे एलिमेंट को अलग अलग उसके नंबर के साथ। तो H का की बार 1 है, एक बाहर किया H रख दिया, है ना। एक नहीं लिखना तो मत लिखो, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है। प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि सबका जो टोटल है वो 0 आता है, क्योंकि ये भी यौगिक अवस्था में है, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ हमने रख दिया N, और N का नंबर कितना, 1, तो फिर हमने 1 यहाँ भी लगाया, है ना। कोई आपसे पूछे तो ये बताओ कि 1 क्यों लगा है, और वो कहता है कि भाई 1 का कोई मतलब नहीं, तो आप मत लगाओ, लेकिन समझाना पड़ता है। अब देखिए O के कितने हैं, 3, तो 3 बाहर रखिए और O को आप अंदर कर दीजिए इस तरह से। ठीक, और टोटल 0। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये 0 क्यों आप बार बार रख देते हो, तो आप उसको बताइए कि HNO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अभी हम चार्ज वाले भी अगले वीडियो में आपको बताएंगे, चार्ज वाले कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब सबको पता याद हो चुका है ना, याद हो चुका है, सबको याद हो चुका है। H का कितना हम ऑक्सीकरण संख्या लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, बिल्कुल सही। और N का हमने निकालना है, और 1 नंबर है तो X रख दिया। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है। प्लस का साइन लगाना होता है, 3 की जगह 3। ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि जब HNO3 लिखते हैं तो O के 3 नंबर रहते हैं, और O का -2 होता है। बराबर क्यों रख रहे हैं भाई संदीप, बराबर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि O का बराबर, हम बराबर में यहाँ 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे टोटल तत्वों का ON 0 होता है। और O का हमने -2 क्यों रखा है, क्योंकि O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। 3 क्यों रखा है, क्योंकि 3 टाइम्स O हैं। तो अब इस तरह यहाँ देखिए 1 × 1 प्लस का 1, और फिर ये X 1 जा, तो ये आपका X ही होगा। यहाँ
3 2 जा 6, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ में आएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है। इस तरह से ये देखिए 0 आ गया, और यहाँ देखिए सारी चीज़ें बराबर के एक तरफ हैं, तो x की जगह x आया। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 6 है, कौन बड़ा है माइनस का, तो माइनस का साइन आया। और कितना बड़ा है 5 का, तो 5 और बराबर 0। जब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 5। साइन के साथ में ऑक्सीडेशन संख्या को दिखाना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। HNO3 में n का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, n का ऑक्सीकरण संख्या +5 है, और H2SO4 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, प्लस का 6। अब आप इसको अच्छे से समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और शेयर करिए। धन्यवाद।